उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? तो इंसाफ की इस लड़ाई में देखो मुसलमानों, सुन लो, हम दलितों की बात करते हैं, हम ये खुदा पर यकीन रखते हैं, हिंदू और मुसलमानों पर नफरत नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जब फिरका परस्तों की तलवार उठती है, नहीं पूछती है कि बरेली हो कि देवबंदी हो, हनफी हो कि साफई हो, कुलैया हो कि तुम सुरजापुरी हो, शेख हो कि सैयद हो, खुदा के वास्ते दुश्मन की तलवार उठती है तो कलमे के नाम पर तुम्हें एक समझती है, अपने कलमे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कौम में इत्तेहाद पैदा करो। ये नहीं वो कुलैया का नेता नहीं, सुरजापुरी का नेता नहीं, बल्कि डगरवा और बायसी के मजलूमों का नेता बनेगा। और आज जुमा का दिन है, हफ्ते की ईद का दिन है, ईद के दिन सेवैया खाते हैं ना, तो आज की खुशियों की सेवैया खबर मिली आपको? मिली? कितने लोगों को मिली? हाथ उठाओ तो। मेरी तबीयत भी चाहती है कि मैं बैरिस्टर अवसीन साहब को देर तक सुनूं, सिर्फ दो बात बताने के लिए कि और बार हम लोग जलसा करते हैं, सियासी जलसा करते हैं। बायसी के गय्यूर नौजवानों, देखो, मैं अपनी गुफ्तगू से पहले नसीहत करता हूं, तहजीब के दायरे में रखो। नेता तुम्हारे घर आया है, लोग हैदराबाद उनसे मिलने जाते हैं, और वो हैदराबाद से तुमसे मिलने आया, तुम्हारी कितनी अहमियत है। तो अपनी सराफत को बाकी नहीं रखोगे तो बाहर के लोग क्या कहेंगे? हम लोगों को, गुलाम सरवर साहब को बदनाम करेंगे कि आपके यहाँ लोग गए थे, बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे थे। प्यारे अजीजों, जिगर के टुकड़ों, जरा सराफत से बात सुनो। मैं सबसे पहले आप तमाम तर बायसी के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए बुजुर्गों का, गय्यूर, जोशीले और इनकलाबी नौजवानों को, आपको हमारी दूर में सुन रही मेरी नेक तरीन माँओं और बहनों और बेटियों के इस अकीदतमंदाना मौजूदगी को सलाम करता हूँ। इस वक्त मैं तो आपका खादिम हूँ, गली 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 बस्ती बस्ती फिरता रहता हूँ। मेरी तबीयत भी चाहती है कि मैं बैरिस्टर अवसीन साहब को देर तक सुनूं, सिर्फ दो बात बताने के लिए कि और बार हम लोग जलसा करते हैं, सियासी जलसा करते हैं और अपनी पार्टी के लिए जलसा करते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे भाइयों, पूरे सीमांचल में रहने वाले, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राजद का हो, जदयू का हो, इनके नेता जबान नहीं खोल पाते। आज हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमांचल की पसमानदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इंसाफ का कारवां लेकर निकले हैं, इसलिए कि हम पर जुल्म हुआ है, हमको तरक्की से महरूम रखा गया, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, हमारे बीमारों को हॉस्पिटल नहीं दिया गया, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, हमारी नदियों के कटाव से हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। नतीजा है कि आज सीमांचल की बस्ती पलायन मजदूरों की बस्ती हो गई है। इसके खिलाफ हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे आलिमों की दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही हैं, खानकाहों पे ताले लग रहे हैं, कब्रिस्तानों पर पाबंदी हो रही है, बेटियों के बुर्के बेनकाब किए जा रहे हैं। हम इन जालिमों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई के लिए उठे हैं। इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? देखो, दिल्ली और पटने में बैठी हुई सरकारों ने हमसे टैक्स लिया, हमारी नदियों पे पुल नहीं बनाए, ये शहरों में फ्लाई ओवर भी बनाते हैं, जमीन के नीचे भी पुल बनाते हैं, टनल बनाते हैं, लेकिन ये जालिम हमारे खून और पसीने की गाढ़ी कमाई का टैक्स लेकर हमको वाजिब हिस्सा नहीं देते हैं। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सरकार बनाते हैं, माई समीकरण की बात करते हैं, 3% मल्ला को हिस्सा है, जगह है, 4% कोयरी कुर्मी को जगह है, जगह मिलनी चाहिए। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हारी तादाद 18% है, तुमको कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारे एमएलए एमपी जो जीत के गए, बेस करने जाकर पार्टियों की दलाली की, तुम्हारी आवाज नहीं उठाई। इन गद्दारों के खिलाफ आवाज चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने और आपने सब लोगों ने कोशिश की थी, मेरी माओं ने रोजे रखे थे, बेटियों ने रोजे रखे थे। चकरिया नौजवान अपना काम छोड़ के आया था, तबरुकनुद्दीन को जिताया था ना? किसने जिताया था उनको? यहाँ की आवाम ने पतंग के नाम पर जिताया था ना? सीमांचल के इंसाफ के नाम पर जिताया था ना? बैरिस्टर असदुद्दीन के सिपाही के नाम पर जिताया था ना? आज हमारी पार्टी में है वो? नहीं है। कल में एक वाकया सुनाया जोकी में कि हब्बूलाल बीरी का पहले नाच होता था ना, देखे हैं बूढ़ा साहब? तो नाच हो रहा था तो वहां नौजवान लोग ताली पीटता था, एक बुढ़ा रोता था रह रहकर।
तो नौजवानों ने कहा, बुढ़ा नाच देखने आए हो तो नाच देखो, रोते क्यों हो? उस बुढ़े के दर्द की आवाज सुनो। क्या कहा उसने? बेटा मैं नाच देखने नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, वो लड़की बन के जो नाच रहा है वो मेरा बेटा है। मैं तकदीर पर रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, ये लड़की छोकरा बनकर नाच रहा है। आज अमोर भाई यहाँ बायसी के और डगरवा के लोगों, आज बायसी और डगरवा के लोगों का भी दिल रो रहा है कि हमने तो उसको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वफादारों की जमात में भेजा था, वो गद्दार कहाँ जाकर खड़ा हो गया है? उस पर रोते हैं कि नहीं? उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? तो इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी मजबूत लड़ाई इस वक्त अगर डगरवा में बायसी में लड़ रहा है, उसका नाम क्या है? गुलाम सरवर। देखो मुसलमानों सुन लो, हम दलितों की बात करते हैं, हम ये खुदा पर यकीन रखते हैं, हिंदू और मुसलमानों पर नफरत नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जब फिरका परस्तों की तलवार उठती है, नहीं पूछती है कि बरेली हो कि देवबंदी हो, हनफी हो कि साफई हो, कुलैया हो कि तुम सुरजापुरी हो, शेख हो कि सैयद हो। खुदा के वास्ते दुश्मन की तलवार उठती है तो कलमे के नाम पर तुम्हें एक समझती है, अपने कलमे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कौम में इत्तेहाद पैदा करो। ये नहीं, वो कुलैया का नेता नहीं, सुरजापुरी का नेता नहीं, बल्कि डगरवा और बायसी के मजलूमों का नेता बनेगा। और आज जुमा का दिन है, हफ्ते की ईद का दिन है। ईद के दिन सेवैया खाते हैं ना, तो आज की खुशियों की सेवैया खबर मिली आपको? मिली? कितने लोगों को मिली? हाथ उठाओ तो। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं मिली है। आपको खबर सुना देते हैं। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये जो गुपचुप कर रहा था, लोग सब अरे तुमरा की जा नहीं साहबी, गुलाम सरोक फिरवा देनी, जब नुकरो दिन टिकट ने वेल वही किस्म दोस्त टिकट ने चले उस भी बोला ना लोकला, सब काम खत्म हो गया। और आज ऐलान हो गया, जो जनता का गुलाम होगा वही बायसी का सरदार होगा, वो सरवर होगा, उसका नाम गुलाम सरवर है। उनके टिकट का ऐलान कर दिया गया है। हम अपने कौमी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं और भाई गुलाम सरवर को मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह आपको कौम की गुलामी अता फरमाए ताकि सरवरी के मकाम को आप हासिल कर सकें। सलाम और आदाब। अब मैं चाहता हूँ बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में सुनना।